हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन के बारे में, और उसके बाद अपन देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से उसको मेमोरी का यूज़ करके सॉल्व करना है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है मेरा। यहाँ पे अगर अपन देखें तो इनपुट नंबर 0 और 1 दोनों को जब मैं प्रेस करूँगा तो मेरा आउटपुट नंबर 0 एज वेल एज आउटपुट नंबर 1 हाई हो जाएगा। उसी के बाद मैं अगर बात करूँ, जब मैं प्रेस करता हूँ इनपुट नंबर 1 और इनपुट नंबर 2 को, तो मेरा आउटपुट नंबर 1 और 2 हाई हो जाएगा, है ना। बात यहाँ पे ये है कि दोनों को जब मैं प्रेस करता हूँ, सिंगल इनपुट को नहीं, यहाँ पे दो इनपुट्स को एक साथ प्रेस करने के बाद मेरा आउटपुट हाई होना चाहिए। तो वही सारी कंडीशन यहाँ पे दे रखी है ना। तो इनपुट नंबर 2 और 3 को प्रेस करने से मेरा आउटपुट नंबर 2 और 3 हाई हो जाएगा। सिमिलरली लास्ट केस में जब मैं 3 और 0 को प्रेस करता हूँ तो मेरा आउटपुट नंबर 3 और 0 हाई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे दोनों इनपुट्स को जब मैं प्रेस करूँगा तभी ऐसा होने वाला है, साथ में होल्डिंग तो रहेगी। तो इसी क्वेश्चन को अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पहले नॉर्मल जो अभी तक अपन ने सीखा है, और उसी के बाद अपन इसको सॉल्व करेंगे मेमोरी का यूज़ करके, ताकि ये थोड़ा सा और सिंपल हो जाए, है ना। तो देखते हैं अपन किससे सॉल्व करना है इसको। तो यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे बेसिकली मेरे को पहले टैग्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ मैं जल्दी से टैग्स बना लेता हूँ। तो मेरा पहला टैग रहेगा इनपुट नंबर 0, ये आप पहले से भी जानते हो, इनपुट 0, है ना। और इसी को अपन एक्सटेंड कर देंगे नीचे। ये हो गया मेरा पहला टैग, इसी को एक्सटेंड कर देते हैं अपन, है ना। एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ आउटपुट्स ले लेता हूँ। तो मेरा आउटपुट नंबर 0 रहेगा, आउटपुट 0, ठीक है। और इसी को अपन एक्सटेंड कर देंगे नीचे, इसी को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इनपुट्स और आउटपुट्स ले लिए। अब मुझे यहाँ पे ये देखना है कि किस तरीके से इस लॉजिक को सॉल्व करेंगे अपन, है ना। तो यहाँ पे मेन ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक में मैं चला जाता हूँ। यहाँ पे बेसिकली मेरा जो आउटपुट नंबर 0 है ना, पहला आउटपुट नंबर 0, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Q0.0। यहाँ पे शायद पहले अपन चेक कर लेते हैं, मैंने कुछ गलती तो नहीं की है। ये टैग्स में यहाँ पे मैंने एड्रेस गलत दे दिया, तो एक काम करते हैं, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले। इनको आप यहाँ से Q0.0 कर लो, और इसी के बाद इसको एक्सटेंड कर देते हैं अपन, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं और फिर से अपना लॉजिक बनाते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा Q0.0, ठीक है। इसी के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे NO, एक NO मतलब मेरा जो पहला वाला आउटपुट है वो कौन कौन से कॉम्बिनेशन से हाई हो रहा है। तो मेरा इनपुट नंबर 0 और 1 दोनों को जब मैं प्रेस करता हूँ तब हाई होता है। तो 0 और 1 दोनों को प्रेस करने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे दोनों जब प्रेस हो रहे हैं तभी आउटपुट हाई हो रहा है, दैट इज़ एंड गेट। तो यहाँ पे मैंने दोनों को सीरीज़ में ले लिया, तो यहाँ पे इनपुट नंबर 0 हो जाएगा ये, और उसी के बाद यहाँ पे इनपुट नंबर 1 हो जाएगा, तो I0.1 हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये मैंने पहला इनपुट से, मेरे पहले कॉम्बिनेशन से मेरे आउटपुट को हाई कर दिया। उसी के बाद अगर आप देखोगे तो मेरा जो आउटपुट नंबर 0 है, इनपुट नंबर 0 एज वेल एज इनपुट नंबर 3 के कॉम्बिनेशन से भी हाई है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो मेरा जो आउटपुट नंबर 0 है, इनपुट नंबर 3 और इनपुट नंबर 0 के कॉम्बिनेशन से भी हाई है। तो यही चीज़ अपने को यहाँ पे भी करनी होगी। तो यहाँ पे बेसिकली पैरेलल में लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा आउटपुट नंबर दो कॉम्बिनेशन से हाई हो रहा है। तो यहाँ पे एक और NO और एक और NO, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसी के बाद इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक होल्डिंग भी लगानी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको ब्रांच को ओपन कर लेता हूँ और एक NO लगा देता हूँ, है ना। और उसी के बाद यहाँ पे इसको इस तरीके से क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा होल्डिंग का काम करेगा। तो होल्डिंग के लिए Q0.0 हो जाएगा, सेम एड्रेस यहाँ पे देना पड़ेगा। और यहाँ पे मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन कौन सा है, इनपुट नंबर 3 और इनपुट नंबर 0। तो यहाँ पे I0.3 और यहाँ पे I0.0, राइट। इतना करने के बाद अब मुझे यहाँ पे ये देखना है कि कौन से कॉम्बिनेशन से मेरा आउटपुट हाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखोगे
तो मेरा जो आउटपुट नंबर 0 है वो इनपुट नंबर 1 और 2 को दोनों को जब मैं प्रेस कर देता हूँ तो बंद हो जाता है ना, मतलब 0 स्टेट में आ जाता है। जब भी मैं इनपुट नंबर 1 और 2 को एक साथ प्रेस करूँगा तो वो लो स्टेट में आ जाएगा। एक साथ प्रेस करना मतलब यहाँ पे नैंड गेट होगा, है ना, एक साथ प्रेस करने से बंद हो रहा है, दैट मीन्स नैंड गेट। सो ए डॉट बी, है ना, ए डॉट बी और उसके ऊपर बार, है ना, तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है। तो इसको अपन कैसे डिफाइन करते हैं, ए बार प्लस बी बार, है ना, दोनों के कॉम्बिनेशंस यहाँ पे होना चाहिए, इसलिए ये अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नैंड गेट में। नैंड गेट में कन्वर्ट होने की वजह से क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे और दोनों एनसीज में रहेंगे, है ना। तो इनपुट नंबर 1 और 2 से हाई नहीं हो रहा है और इनपुट नंबर 2 और 3 से भी हाई नहीं हो रहा है, तो वही चीज़ अपने को यहाँ पे भी करनी होगी। तो यहाँ पे कैसे करने वाले हैं अपन देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एनसी ले लूँगा। एनसी लेने के बाद आपको यहाँ पे एक और ब्रांच बनानी पड़ेगी और एक और एनसी लेनी पड़ेगी और इसको क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। इसी के बाद एक और कॉम्बिनेशन मुझे चाहिए, तो यहाँ पे एक और एनसी लगाऊंगा मैं, और इसी के बाद यहाँ से आप एक और ब्रांच ओपन कर लोगे और इसी के बाद एक एनसी लगा के मेरा आउटपुट क्लोज कर दोगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, दो नेटवर्क्स बना लिए। एक्चुअली ये मेरा क्या काम कर रहा है, नैंड गेट की तरह काम कर रहा है, ये वाला कॉम्बिनेशन भी नैंड गेट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे इनपुट नंबर 1 और 2 के कॉम्बिनेशन से मेरा हाई नहीं है, तो यहाँ पे i0.1 आ जाएगा और यहाँ पे i0.2 आ जाएगा, i0.2। सिमिलरली अगर आप देखोगे 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से भी मेरा आउटपुट हाई नहीं है, तो यहाँ पे i0.2 आ जाएगा और यहाँ पे i0.3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्या होता है, मेरा एक नेटवर्क रेडी हो गया। इसी के बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, मेरा आउटपुट नंबर 1 है, ये हो जाएगा मेरा आउटपुट नंबर 1, है ना। मैं चेंजेस इसी नेटवर्क में कर दूंगा, ये मेरा आउटपुट नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, है ना, इसी को अपन मेमोरी से सॉल्व करेंगे तो काफ़ी सिंपल हो जाएगा ये। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरा आउटपुट नंबर 1 जो है 0 से तो हाई है, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से, और 1 और 2 के कॉम्बिनेशन से हाई है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 लिखना होगा और यहाँ पे मैं 2 कर दूंगा, ठीक है। इसी के बाद ये इन दोनों कॉम्बिनेशन से हाई है, तो जिससे हाई नहीं है उनके लिए मुझे एनसी लगानी पड़ेगी। तो 1 और 2 से तो हाई था, है ना, तो 2 और 3 से हाई नहीं हो रहा और 0 और 3 से हाई नहीं होगा, तो ये यहाँ पे मेरे को बेसिकली 0 चाहिए, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा 3 जिससे हाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरा नेटवर्क नंबर 2 भी रेडी हो गया, है ना। तो मेरा कॉम्बिनेशन कौन सा है, इनपुट नंबर 0 और 1 से हाई हो रहा है, इनपुट नंबर 1 और 2 से हाई नहीं, इनपुट नंबर 2 1 और 2 से भी हाई हो रहा है, 0 और 3 से, और 2 और 3 से हाई नहीं हो रहा है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट नेटवर्क में जाता हूँ, इससे पहले मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर दो आप। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसको मैं यहाँ से इनपुट नंबर 2 कर दूंगा, ठीक है, और सॉरी आउटपुट नंबर 2 कर दिया, और इसको भी मैं यहाँ से आउटपुट नंबर 2 कर देता हूँ। इसके बाद अपन देखेंगे यहाँ पे मेरा जो कॉम्बिनेशन है ना, कौन सा कॉम्बिनेशन इन आउटपुट नंबर 2 के लिए कौन कौन से कॉम्बिनेशन से ये हाई हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो मेरा जो आउटपुट नंबर 2 है वो इनपुट नंबर 1 और 2 और 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से हाई हो रहा है ना। तो पहले वाले केस में 0 और 1 और 1 और 2 से हाई हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 और 2 और 2 और 3 से हाई हो रहा है। तो 1 और 2 और 2 और 3, है ना, तो यही चीज़ अपने को यहाँ पे भी उतारनी पड़ेगी। तो अगर आप देखोगे 1 और 2 से तो हाई ही है ना, और यहाँ पे 2 और 3 आएगा, तो बेसिकली ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने ये भी रेडी कर लिया। अब यहाँ पे जिससे हाई नहीं हो रहा है वो, तो एक तो ये कॉम्बिनेशन जिससे हाई नहीं हो रहा है, साथ में एक और कॉम्बिनेशन होगा जिससे हाई नहीं हो रहा है, दैट इज़ 0 और 3 हो गया, और एक 0 और 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 0 और 1, है ना, इस कॉम्बिनेशन से भी ये हाई नहीं होगा, ठीक है।
ये मेरा एक और नेटवर्क रेडी हो गया। अब लास्ट नेटवर्क अपन रेडी करते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसी को मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब लास्ट नेटवर्क में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं आउटपुट नंबर 3 ले लेता हूँ, साथ में यहाँ पे भी आउटपुट नंबर 3 ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसी के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली मेरे आउटपुट नंबर 3 को देखना है कैसे हाई हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा आउटपुट नंबर 3 जो है 2 और 3 और 3 और 0 के कॉम्बिनेशन से हाई हो रहा है। तो यहाँ पे 2 और 3 और 3 और 0 के कॉम्बिनेशन से हाई हो रहा है ना। तो 3 और 0 के कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये हो गया। अब जिससे हाई नहीं हो रहा है तो यहाँ पे 0 और 3 के कॉम्बिनेशन से हाई हो रहा है, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से हाई नहीं हो रहा है, और 1 और 2 के कॉम्बिनेशन से हाई नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ और यहाँ पे 2 कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा लॉजिक रेडी। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पूरे लॉजिक्स को बना लिया मैंने, पूरा लॉजिक बना चुका हूँ मैं, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आउटपुट नंबर 0 जो है इनपुट नंबर 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से, 2 और 3 और 0 के कॉम्बिनेशन से हाई है, 1 और 2 से, और 2 और 3 से हाई नहीं है। उसी के बाद इसको देखते हैं, आउटपुट नंबर 1 की होल्डिंग भी लगा दी अपन ने, 0 और 1 से हाई है, 1 है, 0 और 3 और 2 और 3 से हाई नहीं है। उसी के बाद अगर मैं बात करूँ आउटपुट नंबर 2 की, तो ये है होल्डिंग लगा चुके हैं अपन यहाँ पे, 2 और 3 और 1 और 3 के कॉम्बिनेशन से हाई है, 1 और 2 के कॉम्बिनेशन से हाई है, और मेरा जो आउटपुट है वो इनपुट नंबर 0 और इनपुट नंबर 3 और 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से हाई नहीं है। सिमिलरली लास्ट केस है ना, लास्ट केस में क्या हो रहा है, इनपुट नंबर 2 और 3 और 3 और 0 के कॉम्बिनेशन से हाई है, और 1 और 2 और 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से हाई नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ। ऑनलाइन जाने के बाद आप इसको यहाँ से मॉनिटर कर लेंगे। मॉनिटर करने के बाद अपन चेक करते हैं यहाँ पे लॉजिक्स को, है ना। तो सिमुलेटर खोल लेता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, अब अपन देखते हैं, यहाँ पे मैं दोनों को बंद कर देता हूँ जो कि पहले से ही हाई स्टेट में थे। यहाँ पे अपन देखते हैं, जब मैं इनपुट नंबर 0 को प्रेस करता हूँ और 1 को प्रेस करता हूँ तो क्या होता है। तो जैसे ही मैं इनपुट नंबर 0 और इनपुट नंबर 1 को प्रेस करता हूँ तो देखोगे आप कि मेरे फर्स्ट दो आउटपुट्स हाई हो गए, 0 और 1 हाई हो गए। यही मैं चाह रहा था। इसी को मैं लो कर देता हूँ, तब भी हाई स्टेट में रहेंगे क्योंकि यहाँ पे होल्डिंग यूज़ करके रखी हुई है अपन ने। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इनपुट नंबर 1 और 2 को हाई करता हूँ, तो यहाँ देखोगे नेक्स्ट 2 आउटपुट्स हाई हो गए, है ना। इसको मैं रिलीज़ कर दूंगा तो मेरे नेक्स्ट 2 आउटपुट्स हाई स्टेट में ही रहेंगे क्योंकि यहाँ पे अगेन होल्डिंग की यूज़ कर रखा हुआ है ना। अब उसी के बाद मैं नेक्स्ट 2 आउटपुट्स इनपुट्स को हाई करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट 2 इनपुट्स हाई करें तो देखो आप मेरे नेक्स्ट 2 आउटपुट्स हाई हो गए। रिलीज़ कर दूंगा तब भी मेरे दोनों आउटपुट हाई ही रहेंगे। लास्ट केस में अपने को क्या करना है, ये और ये वाला इनपुट हाई करना है। तो यहाँ पे देखो मेरे करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स भी हाई हो गए, है ना। तो इस तरीके से मैंने इस लॉजिक को बनाया है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अभी इसको अपन मेमोरी का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो मेमोरी के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था किस तरीके से एड्रेसिंग होती है। अब अपन उसी का यूज़ करके इस लॉजिक को सॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं। मिनिमाइज़ करने के बाद अपन ऑफलाइन चले जाते हैं और थोड़ा सा लॉजिक में चेंज करेंगे यहाँ पे। तो पहले कुछ टैग्स बनाने होंगे मुझे। तो टैग्स बनाने के लिए पहले अपन क्या करते हैं, कुछ टैग्स बनाने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि होना क्या है यहाँ पे, है ना। तो बेसिकली ये जो मेरे कॉम्बिनेशन है, कौन कौन से कॉम्बिनेशन, इनपुट नंबर 0 और 1 का कॉम्बिनेशन ना। तो यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देते हैं अपन, इसको भी डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ, है ना। यहाँ पे ये दोनों कॉम्बिनेशन ये मैंने डिलीट कर दिया और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और उसी के बाद इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, और ये भी डिलीट कर देते हैं अपन, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, 2 0 1, दिस इज 0 1 1 2 एंड 2 एंड 3 राइट। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर दो, ये भी डिलीट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा।
ओके, दिस वन ऑल्सो एंड दिस वन ऑल्सो। लास्ट 0 एंड 3 बचना चाहिए, यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। देखो अब अपन क्या करने वाले हैं यहाँ पे, बेसिकली मैं यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है इनपुट नंबर 0 और 1 के कॉम्बिनेशन को एक बना दूंगा, एक पुश बटन बना दूंगा, मतलब दोनों को प्रेस करने पे मेरा एक मेमोरी बिट हाई करवा लूँगा, है ना। तो यहाँ पे अभी आउटपुट दे रखा है, इस एड्रेस को अपन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ टैग्स बना लेता हूँ जो कि मेरे इनपुट्स के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करने वाले। तो जैसे कि मेरा मेमोरी बिट है ना, मैं यहाँ पे कुछ मेमोरी टैग्स बना लेता हूँ। जैसे मेरा पहला टैग हो जाएगा यहाँ पे जो कि रिप्रेजेंट करेगा मेरे इनपुट नंबर 0 और 1 को। तो 0,1 कर देता हूँ, 0,1, ठीक है। उसी के बाद तो यहाँ पे जो एड्रेस आया है इसको अपन चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा Q0M0.0, है ना। ये मेमोरी एड्रेस हो गया मेरा, ये तो आपको पहले से भी पता है। इसी के बाद मैं यहाँ पे इनपुट नंबर 1 और 2 ले लूँगा। 2 लेने के लिए यहाँ पे पहले आप इनपुट डिफाइन करोगे, इनपुट 0 और 1 एंड 2, है ना, ये हो गया। इसी के बाद एक और इनपुट डिफाइन करेंगे अपन, इनपुट 2 एंड 3, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। और लास्ट में इनपुट नंबर 3 एंड 0। तो यहाँ पे इनपुट 3 एंड 0, है ना। सो 3,0, ठीक है। सो इससे मैंने कुछ मेमोरी बिट्स ले ली है, M0.0, M0.1, M0.2 और M0.3, जो कि मेरे इनपुट्स को रिप्रेजेंट करने वाली है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अपन देखते हैं किस तरीके से लॉजिक में इसको लिखना है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं जाता हूँ अपने लॉजिक में, है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एड्रेस चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा मेरा M0.0, क्योंकि मेरा 0 और 1 का कॉम्बिनेशन इनपुट का ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, M0.1 कर दूंगा, क्योंकि 1 और 2 के कॉम्बिनेशन से ये होगा। तो इनपुट नंबर 1,2, है ना। इसी के बाद यहाँ पे भी चेंज कर देंगे, M0.2 कर देंगे आप। तो ये मेरा 2 और 3 का कॉम्बिनेशन, और लास्ट केस 0 और 3 का कॉम्बिनेशन, तो ये हो जाएगा M0.3, ठीक है। इतना करने के बाद अब यहाँ पे लॉजिक तो वही रहेगा, बस यहाँ पे जो कॉम्बिनेशंस थे उनको हटा के अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया मेमोरी बिट का यूज़ करके, है ना। तो यहाँ पे अपन अब क्या करने वाले हैं, इसी को यूज़ करने वाले हैं ना। तो ये जो मेमोरी बिट्स हैं इनका यूज़ करेंगे, ना कि ये पूरे कॉम्बिनेशन का, है ना। तो मेरा जो आउटपुट नंबर 0 है तो बेसिकली यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक आउटपुट यहाँ ले लिया मैंने एक आउटपुट। इसको अपन रिप्रेजेंट, ये कौन सा हो जाएगा मेरा Q0.0, ये आउटपुट रहेगा। ये आउटपुट जो है मेरा मेमोरी बिट नंबर 0, है ना। यहाँ पे एक एनो ले लो, ओके, ये एनो ले लिया मैंने। और इसी के बाद यहाँ पे एक और एनो लोगे आप। बेसिकली यहाँ पे क्या है, मुझे पैरेलल में एनो लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने दोनों के कॉम्बिनेशन को एक मेमोरी बिट रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यहाँ पे ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये मेरा जो आउटपुट नंबर 0 है, ये मेरा कॉम्बिनेशन इनपुट नंबर 0 और 1 से हाई हो रहा है। तो यहाँ पे M0.0 कर दो आप। इसी के बाद इसके पैरेलल में लगा लेंगे अपन, और यहाँ पे भी आप एक एनो ले लो और इसको क्लोज कर दो, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पे क्या दे देंगे अपन, बेसिकली जो मेरा आउटपुट है ये M0.3 से भी हाई हो रहा है, मतलब कॉम्बिनेशन 0 और 3 से भी हाई हो रहा है। तो 0.3 कर दोगे आप। अब जिससे हाई नहीं हो रहा है उसकी NCs यहाँ पे लगा देंगे आप, है ना। लॉजिक वैसा ही है, बस सिंपल है थोड़ा सा। यहाँ पे क्या कर देंगे आप, M0.1, यहाँ पे क्या कर देंगे M0.2, ठीक है। ये हो गया। अब इसी के बाद इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसी में चेंजेस कर देंगे।
तो कॉपी कर लिया मैंने, इसी को पेस्ट कर देते हैं अपन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरा आउटपुट नंबर कौन सा हो जाएगा, ये आउटपुट नंबर 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे भी बेसिकली क्या, यहाँ पे भी मेरे को एक होल्डिंग लगानी पड़ेगी जो मैं भूल चुका था। यहाँ पे इसको क्लोज कर दो और यहाँ पे होल्डिंग लगा लो, तो ये हो जाएगा Q0.0। ठीक है, यहाँ पे भी आप होल्डिंग लगाओगे Q0.1 की। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा Q0.1। ठीक है, अब ये आउटपुट काय से हाई हो रहा है ये चेक करना पड़ेगा अपने को। तो एक तो इनपुट नंबर M0.0 से तो हाई हो रहा है, यहाँ पे आ जाएगा M0.1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो बेसिकली 0 और 1 और 1 और 2 से हाई हो रहा है, और जिससे हाई नहीं हो रहा है उसकी एनसीज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा M0.0, M0.3 एंड M0.2, है ना। इन दोनों से हाई नहीं हो रहा है ये, क्योंकि 0 और 3 के कॉम्बिनेशन से और 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से मेरा आउटपुट नंबर 1 हाई नहीं है। इसी को कॉपी कर लेते हैं अपन। कॉपी करने के बाद इसी को यहीं पेस्ट कर देंगे। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे अपन मेरा आउटपुट नंबर कौन सा हो जाएगा, ये आउटपुट नंबर 2 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे भी आउटपुट नंबर 2 हो जाएगा ये। ठीक है, आउटपुट नंबर 2 हो गया। अब ये आउटपुट नंबर 2 कौन कौन से इनपुट से हाई है और कौन कौन से नहीं है, तो वो चेक करना पड़ेगा। तो इनपुट नंबर 1 और 2 के कॉम्बिनेशन से तो ये हाई होगा, और 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से हाई होगा। तो यहाँ पे M0.2 आ जाएगा, क्योंकि यही मेरा 2 और 3 को रिप्रेजेंट करने वाला मेमोरी बिट है। और इसी के बाद यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 0 और 3 से तो हाई नहीं हो रहा है, 1 और 3 से भी हाई नहीं होगा। तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा M0.0 आ जाएगा, है ना। 1 और 0 से भी हाई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरा लॉजिक बन गया इस नेटवर्क के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट वाला नेटवर्क रहेगा, इसको कॉपी कर लेते हैं अपन, इसी को पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे चेंज हो जाएगा ये 3 में, और यहाँ पे चेंज हो जाएगा ये भी 3 में। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे मेरा जो आउटपुट नंबर 3 है कौन कौन से इनपुट से हाई है, तो डेट इज़ 2 और 3, और लास्ट वाला 0 और 3 के कॉम्बिनेशन से हाई है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेमोरी M0.3। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा मेरा हाई। एक तो मेरा इससे हाई हो रहा है 0, 0, 2, 3 और 1, M0.1 से हाई नहीं हो रहा है ना। तो इस तरीके से ये नेटवर्क मेरी तैयार हो गई। तो अब देखो ये थोड़ा सा सिंपल हो गया है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस लॉजिक, है ना। काफ़ी सिंपल कर दिया है ना। अब इसी को अपन डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसको ऑनलाइन लेके चले जाओ। ऑनलाइन लेके जाने के बाद आप इसको यहाँ से मॉनिटर कर लो। मॉनिटर करने के बाद यही चीज़ अपन सिम्युलेटर में ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे अपन देखते हैं किस तरीके से मेरा आउटपुट हाई हो रहा है। तो फर्स्ट 2 इनपुट्स को मैं हाई करता हूँ, तो देखो यहाँ पे मेरा आउटपुट नंबर 0 और आउटपुट नंबर 1 हाई हो गया। इसी के बाद मैं इसको रिलीज़ कर दूंगा तब भी हाई रहेगा। उसी के बाद मैं नेक्स्ट 2 इनपुट्स को प्रेस कर देता हूँ, तो मेरे नेक्स्ट 2 इनपुट्स हाई हो गए। उसी के बाद मैं नेक्स्ट 2 इनपुट्स को प्रेस करूँगा तो मेरे नेक्स्ट 2 आउटपुट्स हाई हो जाएंगे, है ना। इस तरीके से मेरा ये नेटवर्क चल रहा है ना। लास्ट 2 इनपुट्स को प्रेस करते हैं, तो इस तरीके से ये करस्पॉन्डिंग मेरे आउटपुट सारे हाई हो रहे हैं, है ना। तो ये मेरा लॉजिक क्या है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया यूजिंग मेमोरी बिट, है ना। सो रिमेनिंग थिंग्स विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो बाकी सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। सो थैंक यू।